परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन सभा में हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज के दिन आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके। प्रभु जी, थोड़े समय जब हम आपकी आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, होने पाए प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपको स्तुति प्रशंसा दे सके। प्रभु जी, जो आज हमें गीतों में अगुवाई करते हैं आपके दास, उन्हें भी आशीषित कीजिए। उनके द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने पाए, ऐसी आप सहायता करें। प्रभु जी, आपके वचन को जो आज हमारे बीच में लेकर आते हैं उन्हें भी आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपके दास हमसे बोलने पाए और हम प्रभु जी उसके द्वारा आशीष पाने पाए, प्रार्थना करते हैं। हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हम लोग थोड़े समय आराधना करेंगे और हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए जयपुर राजस्थान से ब्रदर एलेक्स ई जॉन जुड़े हैं। मैं परमेश्वर के दास को आगे बुलाना चाहूँगा कि वे हमें आराधना के समय में अगुवाई करें। जैसे वो गीतों को गाते हैं, आइए उनके साथ क्यों ना हम मिलकर गाएं और अपने परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे और सुंदर समय के लिए जो मुझे परमेश्वर ने दिया है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरा नाम एलेक्स ई जॉन है और हम परमेश्वर की आराधना में करेंगे। हम लोग इस समय मिल करके, जितने लोग हमारे साथ में हैं, हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेब्रोनाइट्स के तमाम टीम के साथियों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए मिल करके मेरे संग इस गीत को गाने के लिए आप जानते हैं मेरे साथ, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यदि आप मेरे संग इस गीत को जानते हैं तो मेरे संग गाने की कोशिश करें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। गाइए मेरे संग, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वो ही करता है उद्धार। हालेलुया। वो ही करता है उद्धार। गाइए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार।
संभालता है, बोझ वो सबका उठाता है, गिरते हुओं को संभालता है, बोझ वो सबका उठाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। गाइए जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। वन मोर टाइम, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, सारे आदर और महिमा उस सम्माननीय पिता परमेश्वर को दे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वही जय जयकार के योग्य है, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर वही है। हालेलुया, हमने गीत को गाया है, वो अनुग्रहकारी है, भला वो हम सबों का चाहता है, वही करता है मेरे और आपका उद्धार। गिरते हुए को संभालने वाला परमेश्वर सिर्फ यीशु है। हालेलुया, कोई भी नहीं गिरता है, कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं संभालता है, केवल यीशु मसीह है जो आप गिर जाते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आपको उठाने वाला परमेश्वर केवल वही है। हालेलुया, धन्यवाद करें उस अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर को। हम धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो केवल सादा परमेश्वर नहीं, वो एरा गहरा परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य है, जीवित है। हालेलुया, हम जीवित लोग उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, आइए मिलकर के एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जैसे मैं हर बार हर जगह यही कहता हूँ, वो हमसे प्यार करता है। उसकी प्यार की ना तो कोई गहराई है, ना कोई ऊंचाई है, ना उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। आइए मिलकर के मेरे संग इस गीत को गाएंगे हम लोग, मिलकर के आनंद के साथ जय जयकार के संग उसकी आराधना करें। प्रभु तेरी स्तुति में करूं, तेरी आराधना में करना चाहूं, चाहे कैसी भी पल हो, दिन के पल, दोपहर, रात के पल, हर समय उस परमेश्वर को धन्यवादी बने रहना है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारा धन्यवादी है। हालेलुया, आइए मिलकर के इस गीत को गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। गाइए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
गाइए। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। ओ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है, इस आराधना करने के ये समय परमेश्वर हमें दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी इस टीम पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं, पूरे हेब्रोनाइट्स टीम पर आपके अनुग्रह चाहते हैं। जब परमेश्वर ये वचनों को सुनाते हैं, परमेश्वर हम गीतों को गाते हैं, मुझे अनेकों के लिए ब्लेसिंग का कारण होने के लिए हमारी सहायता कर। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती को सुना है। यीशु मसीह के पवित्र व मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने सुनने वाले हमारे हैं, प्रियजन हैं, जितने हमें देखने वाले हमारे प्रियजन हैं, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद ब्रदर एलेक्सी जॉन, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे और इसी प्रकार आपको और वेदियों पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके राज्य के लिए वो इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको मदद करे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए हमारे साथ इवेंजलिस्ट जोसिन जे सैमुअल जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, उन्हें आगे बुलाना चाहूँगा।
इवेंजलिस्ट जोसिन सैमुअल जो है एब्रोनाइट्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के संपादक है, और परमेश्वर ने उन्हें ये दर्शन दिया कि वो एब्रोनाइट्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को आरंभ करे इस प्रकार, और आप लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाए। और आज हमारे लिए अवसर होगा कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर के दास को मैं आगे बुलाना चाहूँगा कि वो परमेश्वर के वचन से बांटे। सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय में आप सबको स्वागत है। इस संडे के आराधना के बाद में परमेश्वर के वचन के बीच में जो बांटने का मुझे अवसर मिला, इसे धन्यवाद करता हूँ। मैं खासकर ब्रदर रिक्सन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से बांटने पाऊँ। आज के वचन के लिए आए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेके 9 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेके 9 वचन तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आए हम अपने आंखों को बंद करें और आज के जो परमेश्वर का जो वचन है उसके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। रात के समय अच्छी नींद दिए से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय जब तेरे वचन से मनन करते हैं, होने पाए तेरा वचन हर एक जन से बात करने पाए, हर एक जीवनों को छूने पाए। परमेश्वर, कोई निराशा की हालत में, परेशानी की हालत में यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। उनके जीवन में आप चंगाई और अनुग्रह को बख्शें और आने वाले दिनों में उनको आशीष और अनुग्रह दें परमेश्वर। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष और परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ोतरी होने पाए। ईश्वर से प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो वचन हमने जो पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेके 9 वचन तक। हम जब इस वचन को जब पढ़ते हैं, हम अधिकतर लोग इस वचन को हम जानने वाले लोग हैं और हम इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को जानते हैं और बहुत सारी घटनाओं को जब इस वचन के साथ में हम देखते हैं, हम मानते भी हैं। और जब हम पहला इस वचन को जब पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता था। हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वचन की शुरुआत में हम एक कुंड के बारे में पाया जाता है। उसका जो नाम है इब्रानी में, उसका बेतसदा कहलाया जाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति कोई भी दशा में हो, जहाँ बीमारी, अंधा, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। यहाँ पे इस प्रकार इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड के में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। यहाँ पे इस कुंड के बारे में बताया गया है कि इस कुंड को जब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके जैसे ही उसको हिलाया जाता था और जो पहले उतरते थे उनको चंगाई प्राप्त होता था। हम उसी प्रकार आज एक व्यक्ति को हम यहाँ पे देखते हैं जो 38 साल से एक बीमारी की एक अवस्था में होके जा रहा है। यहाँ पे उनका नाम तो नहीं पता, बट यहाँ पे जब हम उनकी अवस्था को हम एक साथ मिल के हमारे जीवनों के साथ में तोल मेल करते हुए अगर हम सोचें, यहाँ पे एक व्यक्ति है उस कुंड के पास में बैठा हुआ। वो 38 साल से एक इंतज़ार में ही है कि
कब मेरी बारी आएगी और मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। हम में से अधिक लोग अलग अलग परेशानियों में, अलग अलग जीवन के अलग विपरीत अवस्थाओं में जब होकर जाते हैं, हम सबके पास में भी एक ही सवाल है, कब परमेश्वर मुझे एक अवसर देगा कि मैं इस रोग से या इस परेशानी से छुटकारे को पाऊं। उसी प्रकार हम देखते हैं, इस कुंड को जब हिलाया जाता है, जब दूध आता है, तो वो जब पहला उतरता है वहां पे उसको चंगाई को मिलता है। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात कर रहे हैं जो 38 साल से एक ही जगह में, एक ही अवस्था में, एक ही इंतजार में, कब मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। हम जब इस वचन को हम जब देखते हैं और हम इस वचन को जब मनन करते हैं, कुछ समय के लिए हम हमारे जीवनों को आज देखेंगे। इस सुबह के समय, ये पिछला एक हफ्ता जो परमेश्वर ने हमें काफ़ी दया और कृपा के साथ में दिया, हम में से हर एक लोगों को संभाला, हमारे प्रियजनों को संभाला, हमारे हर एक विपत्तियों में परमेश्वर ने हमारे साथ में रहा। इन सब बातों को, पिछले एक हफ्ते के बातों को जब हम सोचते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवनों को चंगाई से, अपनी करुणा से भर कर रखा हुआ है। हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ में रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और कोई भी हमारे बीच में है जो ऐसी एक अवस्था में, जिनके जीवन में इस व्यक्ति के समान एक कुंड के सामने खड़े हुए छुटकारा पाने के लिए, इस कुंड के सामने खड़े हुए हैं कि कोई ना कोई आएगा और मुझे उस कुंड में डाल के छुटकारे को देगा। ऐसा एक जीवन के एक स्टेप में या एक पड़ाव में यहाँ पे हमें वचन कुछ बातों को सिखाता है। एक इंतज़ार, एक पेशेंसी या क्षमता हमारे जीवन में रखना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर इस 38 साल व्यक्ति से अगर पूछें, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपको चंगाई मिलेगी? मैं ये सोचता हूँ, कई बार हमारे जीवन में हम अलग अलग परेशानियों में जब होकर जाते हैं, हम हमारे जीवन के उम्मीदों को छोड़ देते हैं। आज का मेरा जो वचन है, उम्मीद पे खड़े होना, उम्मीद पे खड़े होना। परमेश्वर आपके जीवन में एक उम्मीद को लेकर आता है, एक आशा को लेकर आता है। यहाँ पे एक वचन को हम देखते हैं, यहाँ पे 6वां वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे हम जो वचन को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा होता है कि यहाँ पे कहा, यीशु ने उसके पास आकर उसकी दशा को देखकर और वो बहुत दिनों से वहाँ पे है जानकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति की दशा को देखकर, उस बात को समझकर उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे भी खराई तौर पे एक बात पूछना चाहता है। परमेश्वर आपकी दशा को देखते हुए, परमेश्वर आपके जीवन की विपरीत अवस्थाओं को देखते हुए, परमेश्वर आप किस अवस्थाओं में होके जा रहे हैं, उन सब बातों को देखते परमेश्वर आपसे आज एक सवाल करता है, क्या आप अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में बदलावट को चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर में उन्नति को चाहते हैं? तो यहाँ पे आज वचन हमसे कहता है, और परमेश्वर का वचन हमसे ये भी बोलता है कि यीशु मसीह आपसे आज पूछते हैं, क्या आज आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे जीवन के अलग अलग परेशानी कई बार हम परमेश्वर के सामने रख नहीं पाते हैं, कई बार हम उचित तरीके से परमेश्वर के सामने बोल नहीं पाते हैं, कई बार हम अपने ही परेशानियों को अपने तक सीमित रखते हैं। आज परमेश्वर आपके द्वार में खड़ा हुआ है, आज परमेश्वर आपके पास में आके पूछता है, क्या आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? कुछ क्षण के लिए हम यहाँ पे रुके। हम एक ऐसे दौर में दौड़ रहे हैं जहाँ पे किसी के पास में किसी के लिए भी समय नहीं है। हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे अपने प्रियजनों के पास में अपने प्रियजनों के लिए समय नहीं है। यहाँ पे एक ऐसे एक समय में है
जहाँ पे हमारे साथ में हमारे दुखों को सुनने के लिए कोई नहीं है। ऐसे एक समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें के 6वें अध्याय में एक यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है, वो आपकी दशा को जानकर आपके पास आके आपसे पूछना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं अपने दिल के उस वेदना को परमेश्वर के सामने बताने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के सामने उस वचन को जो परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तू चंगाई को प्राप्त करना चाहता है? यहाँ पे हम देखते हैं 7वें वचन में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। जब एक बीमार व्यक्ति को 38 साल से उस बीमार व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा कि तू चंगाई को प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पे उसका वचन, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस बीमार व्यक्ति ने इस प्रकार उत्तर दिया कि परमेश्वर, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में तुरंत वहाँ पे पहुँचाया जाए। हम अगर कुछ समय उस 38 साल के व्यक्ति के साथ में खड़े रह के उसकी उस वेदनाओं को समझे। हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जो अपने आप उनके पास आके पूछते हैं, क्या आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? उस 38 साल का व्यक्ति इस प्रकार बोला, परमेश्वर, हाँ, मैं चंगाई प्राप्त करना तो चाहता हूँ, पर उस 38 साल से कोई एक मनुष्य भी नहीं आया जिसने मुझे उठा के उस पानी में डाला हो। किसी ने मुझे हाथ पकड़ के भी उस पानी में डालने का कोशिश नहीं किया, और मेरे पहुंचते पहुंचते ही दूसरे वहां पहुंच जाते थे। ऐसे एक दुखित अवस्था में मैं ये समझता हूँ 38 साल उस जगह में रहते हुए कितनी बार उन्होंने उस चीज को करने की कोशिश किया होगा। ऐसे एक समय में उस 38 साल रोग से भरे हुए एक व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह आके पूछते हैं, क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? शायद मेरे को सुनने वाले कोई भी एक अवस्था में से होके जा रहे होंगे, या कोई रोग से होके जा रहे होंगे जिसमें कोई भी हल किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, कोई सल्यूशन कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है। आप शायद अपनी अवस्थाओं से काफ़ी परेशान हुए होंगे, आप अपने जीवन के एक पड़ाव में बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन अब आज आपसे कहता है, क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आज आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो वचन कहता है, 8वां वचन, जो गौर से पढ़ने वाला एक वचन है जिसके ऊपर हम कुछ देर मनन को करेंगे। यहाँ पे कहता है कि जो 8वां जो वचन, यीशु ने कहा, उठ। हम एक ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने आप उस कुंड में नहीं पहुंच सकता। वो रेंगते रेंगते उस कुंड के पास में जब तक पहुंचता है तो दूसरा व्यक्ति उस कुंड में पहुंच के अपने छुटकारे को पाता है। ऐसे एक दुखित अवस्था में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से इस प्रकार कहते हैं कि तू उठ। हमारे जीवन में कई बार जब परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम अपने परिस्थितियों से उठ जाओ, तुम अपने जीवन के इस विपरीत अवस्था में उठ के खड़े हो जाओ, कई बार हमारे दिल ने बोला होगा, मन ने बोला होगा, दिमाग ने बोला होगा, ये तुमसे नहीं हो सकता क्योंकि तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारी टांगे तुम्हारे साथ में सहयोग नहीं देंगी, तुम शायद नहीं हो पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर आपसे क्या पूछता है, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चंगाई देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको उठाएगा? यहाँ पे सबसे पहला जो वचन जो बोलना चाहता हूँ, जो पहली बात यहाँ पे है, आप अपने जीवन की परिस्थितियों में सबसे पहले उठें।
आपकी जीवन की कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, आप सबसे पहले उनमें से उठ के खड़े हो जाएं। यहाँ पे वचनकार हमें बताता है, या परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, उस बीमार व्यक्ति से इस प्रकार बोला कि तू उठ। आज सुबह के समय परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम उठो, अपनी अवस्थाओं में से उठो। जिस बीमारी की अवस्था में हो उस बीमारी को बोलो उठो। उस उठने का मतलब है कि हम परमेश्वर में पूर्ण तौर के विश्वास के साथ में हम उठें। और यहाँ पे वचन का दूसरा भाग हमें इस प्रकार बताता है कि दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, अपनी खाट उठा। सबसे पहला जो बात हमने लिखा कि सबसे पहला जो वचन ये का पॉइंट ये है कि आप अपनी अवस्थाओं में खड़े हो जाएं, आप अपनी अवस्थाओं में उठ जाएं। आपकी शायद जीवन में कोई आशा नहीं होगी, आपके जीवन में शायद आप खड़े नहीं हो सकते होंगे, आपकी विपरीत अवस्थाएं आपको खड़ी नहीं रहने दे सकती होंगी, बट यहाँ पे आज आपको परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपसे बोलता है आप उठ जाओ। यहाँ पे सिर्फ उठना ही नहीं, दूसरा इसका पॉइंट इस प्रकार कहता है आप अपनी खाट को उठाओ। आप अपने जीवन की जो भी अवस्थाएं हैं, आपके जीवन की कोई भी परिस्थितियां हैं, आपके जीवन के कैसे भी भाग हों, उन सब को आप अपने हाथों में उठा के आप क्या करें, उठ जाएं। यहाँ पे वचन वहीं पे ख़त्म नहीं होता, तीसरा उसका भाग कहता है आप चल फिरे। ये आज का जो वचन हम जो पढ़ते हैं, ये वचन उस व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो 38 साल से अपने जीवन में कभी उठ नहीं पाया, जो 38 साल से कभी चल नहीं पाया, 38 साल से अपनी खाट को उठा के नहीं आगे बढ़ पाया। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में जब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सीधा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए तो परमेश्वर ने जब उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने जब चंगाई के बारे में बताया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए एक बड़ी प्रार्थना नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने उसको विश्वास में कहा तो उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप कोई भी अवस्थाओं में क्यों ना हो, आज आपके जीवन की कैसी भी विपरीत अवस्थाओं में क्यों ना जा रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के उसके 8वें वचन में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर हमसे कहता है उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर। अगर आपकी अवस्थाएं आपके विपरीत में जारी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ में खड़े होकर आपके साथ में चलने के लिए तैयार है। वो आपको कहता है कि आप अपने अवस्थाओं में उठें, आप अपने जीवन के हर एक अवस्थाओं में कैसा भी क्यों ना हो, आप उसमें से उठ के चलने शुरू करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको चलाने योग्य परमेश्वर है? यहाँ पे वचन कहता है, उसका 9वां वचन, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मैं ये कहता हूँ वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, एक विश्वास की बात को बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण तौर पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सिर्फ आपके लिए एक नया स्टेप या एक नया शुरुआत ही नहीं लेकर आएगा, वरन आपके जीवन में पूरा एक बदलावट को लेकर आएगा। एक व्यक्ति जो 38 साल से एक बीमार की अवस्था में था, उसके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई को नहीं दिया, वरन उसके जीवन में एक ऐसी एक गवाही को खड़ा कर दिया जिसके बारे में आज हम इस समय जिक्र को कर रहे हैं। हम एक ऐसे एक वचन को जो हमने पढ़ा है, वो वचन हमें एक ही बात सिखाता है कि हम प्रभु यीशु में पूर्ण तौर पे विश्वास रखें। हम प्रभु यीशु में हर एक कदम में परमेश्वर के साथ में विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। आज जैसे मैंने बताया कि आशा के साथ में हम आगे बढ़ें, हमारे जीवन की अवस्थाओं में भी हम परमेश्वर के साथ में आशा में आगे बढ़ें, हमारे जीवन की हर एक रुकावट में भी परमेश्वर में आशा रखते हुए आगे बढ़ें, हमारे जीवन की अवस्थाओं में भी परमेश्वर में हम आशा रखते हुए आगे बढ़ें। हम कैसे भी अवस्थाओं में क्यों ना जा रहे हों, आज हमें परमेश्वर का वचन ने हमें एक ही बात को सिखाया कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पूर्ण तौर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमें उन सब रोगों से, हमारे जीवन की विपरीत अवस्थाओं में से हमें छुड़ाने योग्य परमेश्वर है। हम एक ऐसे परमेश्वर के सामने आए हैं जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वो हमें चलाने योग्य परमेश्वर है। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब इसका 1 से लेकर 9 वचन तक जो हमने पढ़ा, वो हमें इस प्रकार बताता है
कि हम भी इसी प्रकार अलग अलग बीमारियां अलग अलग अवस्थाओं में होके खड़े हैं। कब शायद कोई आएगा और मुझे चंगाई को देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक और बार, आज जिस प्रकार हमने पढ़ा, वो 38 साल का व्यक्ति अपने जीवन की विपरीत अवस्थाओं में जब होके जा रहा था, उसे नहीं पता कल क्या करना है। ऐसे एक समय में प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं और उसके जीवन को बदलना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे उठ अपनी खाट उठा चल फिर, वचन कहता है वो तुरंत चंगा हुआ। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। आज आप भी अगर ऐसी अवस्था में हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलने के लिए तैयार है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक बार परमेश्वर के हजूरी में, ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज जो वचन को हमने पढ़ा, 38 साल से परमेश्वर एक व्यक्ति जो अलग अलग बीमारियों में से पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में एक चंगाई की जरूरत थी। परमेश्वर आपने उसकी दशा को जान के आप उसके पास में गए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के अलग अलग परेशानियों में, अलग अलग बीमारियों में आप हमारे दुख को जानते हुए हमारे पास में आए। आपने परमेश्वर हमें सीने से लगा के हमारे चंगाई को दिया। परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुरंत चंगाई को दिया। हम परमेश्वर तुझ पे विश्वास करके हर एक स्टेप में आगे बढ़ने पाए, तुझ पे विश्वास करके परमेश्वर जीवन के हर एक भाग में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर आज जो वचन जो हमने पढ़ा है, तुझ पे जब स्टेप रख के परमेश्वर विश्वास और आशा के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आप अनुग्रह और कृपा करें। जितने मुझे सुने हैं परमेश्वर, आप उनको आशीष दे। परमेश्वर मैं हेबरनेट्स टीम को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, जिन्होंने अवसर दिया। परमेश्वर आने वाले दिनों में भी अपने संभाले और परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर और भी आगे बढ़ाएं। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन।